हाँ जी, व्हाइट बोर्ड विजिबल है भाई सबको? ओके, तो सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल करने से पहले राजा मैं आपको बता दूं भी, हमने ये देखना है भी अनबाउंडेड शो कैसे करें। हाउ टू शो अ सीक्वेंस अनबाउंडेड। भाई अनबाउंडेड कैसे शो करें सीक्वेंस को, है ना। तो अनबाउंडेड भी राजे दो तरह के होते हैं ना राजे। अब अनबाउंडेड भी दो तरह के होते हैं, अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड अबव में राजे सीक्वेंस की जो जर्नल टर्म है वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी आंसर देगी। एन अनबाउंडेड बिलो में सीक्वेंस की जो जर्नल टर्म है वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आंसर देगी। ठीक, तो यहां से आपको श्योरिटी हो जाएगी लिमिट की वैल्यू से, लिमिट की वैल्यू से आपको श्योरिटी हो जाएगी भाई ये जो सीक्वेंस है अनबाउंडेड अबव है या बिलो है। ठीक, तो जैसे ही आपको श्योरिटी होगी, ठीक है, जैसे ही आपको श्योरिटी होगी भाई ये अनबाउंडेड अबव है या बिलो है, तो दोनों का अलग अलग मेथड है शो करने का। एक बार ये नोट कर लें आप जल्दी से, भाई जल्दी से नोट कर लीजिए वाला। नोट कर लिया आपने? ओके, निवेश आपने भी? निवेश, ओके। तो क्या है भाई मेथड? मेथड टू शो सीक्वेंस अनबाउंडेड। तो दो रजे दो है ना भाई, दो क्या कहते हैं चॉइसेस हैं, अनबाउंडेड अबव भी हो सकती है, अनबाउंडेड बिलो भी हो सकती है। ठीक, वो मैंने तरीका आपको बता दिया है भी, पता कैसे चलेगा अनबाउंडेड अबव है या बिलो है। तो अलग अलग मेथड है दोनों के। ठीक, सबसे पहला राजे क्या स्टेप है भी, सीक्वेंस की जर्नल टर्म निकालें। ठीक है, आपको सीक्वेंस की जर्नल टर्म पता होनी चाहिए, सीक्वेंस की जनरल टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको पता हो क्या है। दोनों में ये पहला स्टेप सेम है भाई, सीक्वेंस की जनरल टर्म पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरा स्टेप भी सेम है दोनों में। आपने एक नंबर लेना है डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर लार्ज। ठीक, एक नंबर लेना है डेल्टा, गिवन होना चाहिए। गिवन मतलब आप अपनी तरफ से दिमाग में सोच सकते हो, जितना मर्जी आप बड़ा सोच सकते हो। जैसे आपने 1000 सोच लिया दिमाग में, 1 लाख सोच लिया, 1 करोड़ सोच लिया। तो दोनों केसेस में राजे जो है सेकंड स्टेप सेम है। तीसरा स्टेप राजे, देखो अनबाउंडेड अबव में आपने क्या करना है, आपने ए एन ग्रेटर देन क्या लेना है, डेल्टा, ए एन ग्रेटर देन डेल्टा, और इसको सॉल्व करके, ठीक, इसको ये लेकर आपने सॉल्व करके इसे एन ग्रेटर देन कुछ लेकर आना है। ठीक है, एन ग्रेटर देन कुछ लेकर आना है यहां पर। मैं बता दूं, एक डेल्टा का फंक्शन लेकर आना है, एन ग्रेटर देन कुछ डेल्टा का फंक्शन बनाना है आपने। ठीक है, तो ये बनाने के बाद फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपने एम ले लेना है, टेक एम।
ठीक है, जो भी आपने डेल्टा वाला फंक्शन बनाया था ना राजे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ठीक, ये लेने के बाद आपने क्या कर देना है, क्लेम। क्या क्लेम करना है भाई, फिर सीधा कह देना है भाई ए एम जो होगा ना, ए एम वो ग्रेटर देन डेल्टा होगा, एंड सो दैट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। इसके बाद आप कह सकते हो सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, देयरफॉर सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। ठीक, तो अनबाउंडेड बिलो में भी तीसरा स्टेप क्या है, अनबाउंडेड बिलो में राजे आपने तीसरा स्टेप क्या लेना है। देखो पहले दो स्टेप तो सेम है, ठीक, पहले दो स्टेप तो सेम है। तीसरा स्टेप राजे इसमें ए एन आपने लेस देन माइनस डेल्टा लेना है। ठीक, इसको सॉल्व करके आपने क्या बनाना है, एन ग्रेटर देन साई डेल्टा। साई डेल्टा क्या है, डेल्टा का कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, अलग अलग फंक्शन बनेंगे। और फोर्थ स्टेप पर अजय आपने एम क्या ले लेना है, साई डेल्टा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। और पांचवें स्टेप ने आपने क्लेम कर देना है बी सीक्वेंस की एमएथ टर्म, सीक्वेंस की एमएथ टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन डेल्टा। तो इस कारण से सीक्वेंस क्या हो गई है, सीक्वेंस क्या हो गई है, अनबाउंडेड। ठीक, दोनों दोनों के अलग अलग स्टेप है राजे, कुछ कॉमन भी हैं, तो ये जल्दी से नोट कर ले, 5 स्टेप में आपको नंबर मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन के। पहला स्टेप भी साथ साथ नोट करते जाएं राजे, मैं साथ साथ बोल रहा हूं। पहला स्टेप आपको जनरल टर्म पता होनी चाहिए, अगर उन्होंने दे दिया तो सोने पे सुहागा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप जनरल टर्म बना लेना। सेकंड स्टेप, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक नंबर लेना है हाउ एवर लार्ज, ठीक, बी गिवन। थर्ड स्टेप, ए एन ग्रेटर देन डेल्टा को सॉल्व करके एन ग्रेटर देन साई डेल्टा पर जाना है, साई डेल्टा एक डेल्टा का फंक्शन बनेगा। फिर आपने एम लेना है साई डेल्टा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। और फिर आपने कह देना है भी एमएथ टर्म तो भाई ग्रेटर देन डेल्टा है, इसलिए सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। ये आपने लिख देना है, अपनी तरफ से दावा कर देना, अपनी तरफ से क्लेम कर देना है। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ पांचवें स्टेप के लिए जो मैंने क्लेम लिखा है, क्लेम का मतलब है आपने लिख देना है, इसके लिए आपको कुछ वो जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने दावा डंके की चोट पर आपने लिख देना है भी ऐसा है, इसलिए सीक्वेंस अनबाउंडेड। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से सभी। ओके, निवेश आपने भी कर लिया। ओके, तो इसका क्वेश्चन राजेश सेकंड एग्जांपल है आपके बुक की, प्रिसाइज की बुक में से राजे ये चल रहा है, तो प्रिसाइज की बुक में से सेकंड एग्जांपल है, शो दैट फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अनबाउंडेड। तो दो मेथड जो मैंने सिखाए हैं उसमें श्योरिटी कैसे होगी भी कौन सी अनबाउंडेड अबव है और कौन सी अनबाउंडेड बिलो, वो लिमिट लगाकर श्योरिटी होगी। ठीक है, तो इन्होंने जैसे नंबर 1 पर दे रखी है सीक्वेंस 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है, इसे अनबाउंडेड शो करना है। ठीक, तो देखे राजे प्रूफ इसका। तो पहले तो हमें श्योरिटी होनी चाहिए ना भी अनबाउंडेड अबव है या बिलो। ठीक, बताओ राजे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जलना टर्म क्या वैल्यू दे रही है इसकी, 5 रेज़ टू पावर n क्या वैल्यू देगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। बताओ भाई, 5 की पावर n है, 5 रेज़ टू पावर n, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू देगी, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी है तो भाई ये कौन सा केस है, अनबाउंडेड अबव। ठीक, तो हम अनबाउंडेड वाला मेथड लगाएंगे। अनबाउंडेड अबव वाले में हमने राजे ए एन को ग्रेटर देन डेल्टा रखना है, एंड अनबाउंडेड बिलो वाला क्वेश्चन में हम ए एन को लेस देन माइनस डेल्टा रखेंगे।
ठीक है। बाकी ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी ना राजे, ये थोड़ी सी गलती, ये आप यहाँ पर लिखें ए एम लेस देन माइनस डेल्टा, है ना, ये सही कर ले। अनबाउंडेड बिलो का भी पांचवा स्टेप सही कर ले जल्दी से सभी। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? अनबाउंडेड बिलो का पांचवा स्टेप करेक्ट कर लिया? ओके, तो अब इसका प्रूफ देखे भी सभी। क्या है सबसे पहले भी, स्टेप वन क्या है, आपको जर्नल टर्म पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको क्या जर्नल टर्म पता है? इट इज 5 raised to power n। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है भाई? लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर लार्ज बी गिवन। थर्ड स्टेप क्या होता है भाई? अनबाउंडेड अबव वाले केस में आपने क्या लेना है? ए एन ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, ए एन ग्रेटर देन डेल्टा कब होगा? जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा होगी, जब 5 raised to power n क्या होगा? ग्रेटर देन डेल्टा होगा। ठीक, ये नोट कर ले जल्दी से सभी, जल्दी जल्दी यहां तक नोट कर ले सभी। ओके, निवेश आपने कर लिया? ओके, तो भाई 5 raised to power n ग्रेट, है ना। तो मैंने क्या बताया था अभी, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस क्या दे रखी थी हमें? 5 raised to power n शो करना था इसे अनबाउंडेड, है ना। तो नंबर वन हमने क्या किया था भी? सबसे पहले हमने देखा भी, इस पर अगर मैं लिमिट लगाऊं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी आंसर दे रही है। तो यहां से श्योरिटी हो गई भाई, सीक्वेंस क्या है? अनबाउंडेड, सीक्वेंस अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड अबव है ना। तो पहला स्टेप क्या था भाई? अनबाउंडेड अबव का पहला स्टेप क्या है? आपको जनरल टर्म होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तो उन्होंने चलो सीधा सीधा ही दे दिया भी 5 raised to power n। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है? लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर लार्ज बी गिवन। स्टेप थ्री क्या है? आपने कंसीडर कर लेना है ए एन ग्रेटर देन डेल्टा। ए एन ग्रेटर देन डेल्टा कब होगा? जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा होगी। ठीक, अब दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग लोगे तो भाई ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। ठीक है, तो यहां से भाई log 5 raised to power n क्या है? ग्रेटर देन log डेल्टा। ठीक, log की खासियत क्या है भाई? log की क्या खासियत है भी? log a raised to power b किसके इक्वल होता है? b log a। ठीक है, ये खासियत है भाई, ये प्रॉपर्टी है log की। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो n log 5 आएगा। ओके, तो यहां से n ग्रेटर देन log डेल्टा अपॉन log 5 आ गया। ठीक, ये क्या आ गया भाई? ये एक डेल्टा का फंक्शन आ गया। यही तो चाहिए था, एक डेल्टा का फंक्शन चाहिए था हमें, तो मिल गया। ठीक, तो अब राजे कौन सा स्टेप करने जा रहे हैं? स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में आपने क्या करना है? चौथे स्टेप में m क्या लेना है ना। ये जो साई वाला फंक्शन आया है डेल्टा का, ठीक, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, प्लस क्या कर देना इसमें? 1।
ठीक, यहां तक नोट कर ले सभी। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? ओके, तो ठीक, तो इसके बाद राजे पांचवा स्टेप क्या है? भैया आपने कह देना है, सो देयर फोर, क्लेम ही करना है सीधा, है ना? बस सीधा कह देना है भाई ये mth टर्म जो है ये ग्रेटर देन डेल्टा है। mth टर्म क्या है? ग्रेटर देन डेल्टा। सो देयर फोर सीक्वेंस क्या है? अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव। ठीक, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? ओके, नोट कर लिया अभी? यहां तक नोट कर ले जल्दी से, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड एग्जांपल का। नोट कर लिया? ओके, तो भाई सेकंड, इसी का भाई इसी सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट क्या है? आपको सीक्वेंस दी गई है -2⁻n। ठीक, तो पहले तो भाई हमें श्योरिटी होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए भाई ये सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड अबव है या बिलो है। तो बताओ भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये क्या वैल्यू देगी? माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। तो भाई अपने आप समझ जाओ भाई ये सीक्वेंस क्या है? अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, अनबाउंडेड बिलो। तो देखिए राजे इसका प्रूफ, पहला स्टेप क्या है भाई? आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है भाई? लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल बी गिवन। ठीक, तीसरा स्टेप क्या होता है भाई? आपने अनबाउंडेड बिलो है ना राजे, अनबाउंडेड बिलो में हमने क्या कंसीडर करना है? ए एन क्या कंसीडर करोगे? ग्रेटर देन डेल्टा या लेस देन माइनस डेल्टा? वेरी गुड, लेस देन माइनस डेल्टा। तो ए एन लेस देन माइनस डेल्टा कब होगा? जब उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? -2⁻n, ये लेस देन माइनस डेल्टा होगी। ठीक, और दोनों तरफ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूं तो 2⁻n क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक, अब बताओ राजे क्या करना चाहिए? अब इसके बाद क्या स्टेप करना चाहिए आप बताएं? टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले ले? लोगरिथम। ठीक, दोनों तरफ क्या ले लें? लोगरिथम। ठीक, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है भी? लॉग क्या करता है? पावर को नीचे ले आएगा। लॉग ए रेस टू पावर बी को बी लॉग ए लिख लेंगे। ठीक, तो यहां से log 2 डिवाइड करोगे। ठीक, क्या आपको मिल गया? साई फंक्शन मिल गया क्या आपको? ठीक, तो इसके बाद राजे फोर्थ स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4 क्या है? आपने m ले लेना है साई डेल्टा का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, और ये नंबर आएगा किसमें काउंट होगा? ये नेचुरल नंबर्स में।
नेचुरल नंबर्स में ये काउंट होगा। तो पांचवा स्टेप क्या है, सीधा दावा ही कर देना है भाई mth टर्म क्या है, ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक, यहां तक नोट कर ले सभी। ठीक है, मैं नीचे ही कर देता हूं भाई, पांचवा स्टेप क्या है भाई, सीधा लिख देना है देयर फोर mth टर्म भाई क्या है, सॉरी ग्रेटर देन, यहां पर क्या है लेस देन माइनस डेल्टा। सो देयर फोर सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो। ठीक भाई, यही प्रूफ करना था, हमारा काम हो गया है ना। जल्दी से ये नोट कर ले सभी। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। ओके, तो ठीक, तो थर्ड, इसका थर्ड पार्ट क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन का भी हमने सीक्वेंस दी गई है अब एन स्केयर प्लस, जिसकी जनरल टर्म है एन स्केयर प्लस 1/2n+5। ठीक, तो ये वाली जो सीक्वेंस है है ना, पहले तो भाई इसका रफ पार्ट, इसका जो रफ है, रफ पर हम, ठीक है रफ पर इसको सॉल्व करें भाई, लिमिट लगाएं इसकी जनरल टर्म पर। ठीक, तो क्या वैल्यू आएगी भाई यहाँ इसमें, ठीक है देखो एन स्केयर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे किसके साथ डिवाइड कर दो, नहीं एन स्केयर से नहीं भाई, एन से डिवाइड मतलब ये देख लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो एल ऑपिटल लॉ लगा दो। एल ऑपिटल रूल क्या कहता है अभी, ऊपर डेरिवेटिव करोगे 2n आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया n। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर n क्या देगा आंसर, प्लस इन्फिनिटी देगा। तो भाई ये कौन सी सीक्वेंस वाला केस है, कौन सी सीक्वेंस है भाई ये, अनबाउंडेड अबव, देयरफॉर सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। ठीक, तो प्रूफ कैसे करना है भाई इसका, प्रूफ देखें। अच्छा, प्रूफ में आप क्या करो, पहले तो इसको ना थोड़ा सा आप ब्रेक कर दो है ना, पहले तो 2n+5 के साथ n स्केयर प्लस 1 को डिवाइड करो। ठीक है, जनरल टर्म तो है पर इसकी थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, इसकी जनरल टर्म पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो पहले तो भाई डिवाइड करना है, तो पहले क्या आएगा भाई, यहाँ पर n/2, n/2 को 2n से मल्टीप्लाई करोगे n स्केयर, n/2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5n/2। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गए, और बाकी क्या बचा भाई, -5n/2 +1। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, -5/4 से मल्टीप्लाई कर दें। -5/4 से 2n को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5n/2। -5/4 से -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, -25/4। ओके, ये साइन चेंज करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 25/4 प्लस का +1 करोगे तो क्या बचेगा, इसके बाद 29/4, ये रिमाइंडर आ गया। 29/4 क्या आ गया, रिमाइंडर। और ये भाई साहब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वोशिएंट। और इनका क्या रोल है भाई, ये डिवाइजर है, डिवाइजर है। ठीक है, ये नोट कर ले पहले जल्दी से सब। हाँ जी, जल्दी जल्दी नोट कर ले ये वाला। ठीक,
अगर आप अपनी कॉपी बना रहे हो, सच में नोट कर रहे हो, ठीक है, देखो मैं तो देख नहीं सकता, ठीक है, आप खुद देख सकते हो, एंड आपके सिर पर परमात्मा जो है वो देख सकते हैं, है ना। भी आप अपनी कॉपी बना रहे हो कि नहीं बना रहे। तो कॉपी बनाकर अजय आपका ही फायदा होगा, एग्जाम टाइम में आपको वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक। नोट कर लिया ये वाला। ओके। तो अभी अभी हमने जो किया है, ठीक, एन स्केयर प्लस वन को टू एन प्लस फाइव से डिवाइड किया है। तो ये डिवाइड करने पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये मैं शायद आपको पहले भी ये फॉर्मूला बता चुका हूं अपने किसी प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो कोशेंट क्या आया है हमारा, व्हाट इज द कोशेंट, n बाय टू माइनस फाइव बाय फोर। व्हाट इज द रिमाइंडर, 29 बाय फोर। व्हाट इज द डिवाइजर, 2n प्लस फाइव। ओके, ये नोट कर लिया सभी ने, जल्दी जल्दी ये नोट कर लें। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं होनी चाहिए वैसे तो। आपको शो हो रहा है? ओके। भैया आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए राजे, आपको शायद आपकी तरफ से नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ जी। कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ राजे जहां नेटवर्क की ज्यादा रेंज हो, है ना। होगी शो। ओके, तो यहां तक आपने नोट कर लिया सभी ने, जल्दी जल्दी। नहीं लिखा तो भाई जल्दी जल्दी नोट कर लें। ओके। तो भाई वैसे करना क्या था। अच्छा, आपको भी शो नहीं हो रही? ओके, अब होगी। ओके, वैसे हमने इसको अनबाउंडेड शो करना था, और रफ में हमने ये भी चेक कर लिया भी अनबाउंडेड अबव शो करना है। तो अभी तक हमने राजे इसका पहला स्टेप नहीं लिखा ना राजे, अनबाउंडेड का। अब शुरू करते हैं, है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई, आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म पता होनी चाहिए, है ना। सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, सीक्वेंस की भाई जनरल टर्म क्या है, एन स्केयर प्लस वन अपॉन टू एन प्लस फाइव। ओके, ठीक। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, सेकंड स्टेप क्या है, लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल, सॉरी स्मॉल लिख रहा हूं, हाउ एवर लार्ज। पिछले क्वेश्चन में लार्ज लिखा था, स्मॉल तो नहीं लिख बैठा मैं। चेक कर ले भाई। ओहो, ये हाँ, नहीं ये ना चेंज करो राजे, स्मॉल नहीं है यहाँ पर, हाउ एवर लार्ज वर्ड है, ठीक है। डेल्टा एक हम लार्ज क्वांटिटी की तरह अज्यूम करते हैं, यहाँ पर सही लिखा ना, हाउ एवर लार्ज। ओके। तो हाउ एवर लार्ज वर्ड यूज करना है डेल्टा ग्रेटर देन जीरो पर, ठीक। तो अब थर्ड स्टेप क्या है भाई, थर्ड स्टेप क्या है भी, हमने एक जो क्वांटिटी राजे ब्रेक की थी, ठीक है, ये जो क्वांटिटी थी एन स्केयर प्लस वन अपॉन टू एन प्लस फाइव, इसको हमने ब्रेक किया था, इसके दो हिस्से किए थे, एन माइनस टू, एन सॉरी एन डिवाइड बाय टू माइनस फाइव बाय फोर प्लस 29 डिवाइड बाय फोर इंटू टू एन प्लस फाइव। ठीक, मेरे को ये बता दो बस कि ये जो क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी है ना।
मान लो भी इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है ना, और इसकी वैल्यू है सपोज, इसकी वैल्यू है 2 रुपए। ठीक है, आपकी जेब में 50 रुपए भी हैं, 50 का नोट भी है, और आपकी जेब में 2 रुपए का सिक्का भी है। ठीक, तो मेरे को ये बताओ, अगर आपके आपसे मैं 2 रुपए वापस ले लूं, ठीक है, अगर मैंने आपसे 2 रुपए ले लिए तो आपकी जेब में अब कितने रुपए रह गए? 50 रुपए रह गए। ठीक, तो थोड़े कम हो गए ना राजे, थोड़े कम हो गए। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये चीज होल्ड करेगी, यस और नो? क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यस और नो? ये क्लियर है सभी को? ओके, ये नोट कर लो जल्दी से सब, फिर हम स्टेप नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं, है ना? स्टेप नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं, ये नोट कर ले जल्दी से सभी। लिख लिया आपने ये वाला स्टेप? ओके, तो अब राजे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने अभी अभी क्या शो किया है, ये जो जर्नल टर्म है, ये किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है? n/2 -5/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सपोज कर लो, ये क्या है? ये आप हो। ठीक, ये कौन हो? ये सपोज कर लो आप हो। ठीक है, यू। ठीक है, और ये क्या है? ये आपके फादर साहब। तो सही है राजे, आपके फादर साहब आपसे बड़े हैं, यस और नो? ठीक, तो इसमें, है ना, इसमें क्या है, हम तीसरे स्टेप में वैसे क्या करते हैं, ए एन को क्या लेते हैं? ग्रेटर देन डेल्टा। ए एन को क्या लेते हैं? ग्रेटर देन डेल्टा। तो ये देखो राजे, हम क्या कंडीशन लगाने जा रहे हैं। देखो, ए एन क्या होगा? डेल्टा, ग्रेटर देन डेल्टा। ए एन डेल्टा से बड़ा होगा अगर आप ही, देखो ये वर्ड का मतलब समझना, इफ अगर आप डेल्टा से बड़े हो, क्या ये सही लिखा है? अगर आप डेल्टा से बड़े हो तो आपके पिताजी अपने आप डेल्टा से बड़े हो जाएंगे, यस और नो? है ना, मैंने वर्ड लिखा है ए एन ग्रेटर देन डेल्टा इफ n/2 -5/4 ग्रेटर देन डेल्टा। भी आपके पिताजी डेल्टा से बड़े हो जाएंगे अगर आप ही डेल्टा से बड़े निकले। तो ये तो सही बात है, अगर आप डेल्टा से बड़े हुए तो आपके पिताजी तो ऑटोमेटिकली डेल्टा से बड़े हो जाएंगे। तो ये लाइन सही लिखी है मैंने, मैथमेटिकली सही लिखी है। ठीक है, तो इसके बाद राजे इसको थोड़ा सॉल्व करें। 5/4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इफ n/2 ग्रेटर देन डेल्टा प्लस 5/4 इफ n ग्रेटर देन 2 टाइम्स डेल्टा प्लस 5/4। तो हमें तो यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई, इसके लिए तो जद्दोजहद चल रही थी भाई, एक डेल्टा का फंक्शन मिल जाए जिससे क्या हो, n ग्रेटर हो। एक डेल्टा का फंक्शन भी मिल गया जिससे n ग्रेटर देन भी है। तो अब ये जो मिला है डेल्टा का फंक्शन, ये हमें स्मॉल m देगा। ये हमें क्या देगा? स्मॉल m। तो वो अगले स्टेप में देखते हैं, यहां तक नोट कर ले जल्दी से सभी।
कर लिया। तो फोर्थ स्टेप राजे, फोर्थ स्टेप क्या है, हमने m लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये साई डेल्टा वाला फंक्शन जो है, प्लस क्या कर देना है 1। और ये ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। और पांचवें स्टेप में तो हमने कुछ प्रूफ ही नहीं करना, हमने सीधा कह देना है बी देयर फोर mth टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन डेल्टा, सो देयर फोर गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। ठीक। हाँ जी, नोट कर लिया ये वाला, नोट कर ले भाई जल्दी से ये सभी। ओके, बाकियों ने भी कर लिया, अभी बाकियों ने भी कर लिया। ओके, तो इसके बाद राजे क्या है, हाउ टू, ये कैसे प्रूफ करें भी जो सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज कर रही है। हाउ टू प्रूव भी लिमिट एन ए nth टर्म पर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर अप्लाई करे एल पर वो कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो इसका क्या है भाई, इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन आपको जर्नल टर्म पता होनी चाहिए। स्टेप वन क्या है, आपको जर्नल टर्म पता होनी चाहिए, भी जर्नल टर्म क्या है। ओके, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, भी आपने जैसे अनबाउंडेड में शो लेकर चलते थे ना सेकंड स्टेप में, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर लार्ज। इसमें राजे हमने क्या शो करना है, इसमें क्या लेकर चलना है, एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल, एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल। ठीक, तीसरा स्टेप राजे, आपने मोड ए एन माइनस एल की जो वैल्यू आएगी, ठीक, उसको ग्रेट लेस देन एप्सिलन ले लेना है। मोड ए एन माइनस एल की जो वैल्यू आएगी उसको क्या ले लेना है, लेस देन एप्सिलन। ठीक, तो इसको इसको इस तरह से सॉल्व करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है भी एन क्या आ जाए ग्रेटर देन कुछ एप्सिलन का फंक्शन, एन क्या आ जाए ग्रेटर देन कुछ एप्सिलन का फंक्शन। और चौथा स्टेप क्या होगा भाई, इसी को m मान लेना है, ये जो आया है एप्सिलन का फंक्शन, इसी से हमने m पता कर लेना है, इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, उसमें 1 ऐड करो, ये हमने m अज्यूम कर लिया। और ये किस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। ठीक, ये यहां तक नोट कर लें, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। बाकियों ने भी कर लिया अभी। वो पांचवा स्टेप राजे, पांचवा स्टेप तो भैया आपने क्लेम ही कर देना है, सीधा दावा कर देना है। क्या दावा कर देना है भाई, मोड ए एन माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। सो देयर फोर ये किसके इक्वल है, लिमिट ए एन पर जो लिमिट लगी थी ये एल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 5 स्टेप और आपके नंबर पक्के। ठीक है, जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा पेपर में राजे, एक एक नंबर मायने रखता है। ठीक, एक एक नंबर मायने रखता है, और जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके नंबर पक्के। ये 5 स्टेप है राजे, आपने ध्यान से लिख लेने हैं। ठीक, तो इस पर आज एक एग्जांपल करते हैं और क्लास एंड करूंगा मैं उसके साथ। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल राजे इस पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन शो दैट सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है ये किस पर कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्ज टू वन। तो भाई दैट मीन हमने क्या शो करना है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन डिवाइड बाय n किसके इक्वल है? वन के। ठीक। तो भाई पहला स्टेप क्या होता है भाई? जनरल जनरल टर्म पता है, n प्लस वन बाय n, l की वैल्यू क्या है? वन। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ हाउ एवर। ठीक है। देखो कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चन में हाउ एवर स्मॉल, और अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में हाउ एवर लार्ज। ठीक है, ये वर्ड यूज करने हैं आप। साथ में ये भी लिखना है बी गिवन। ठीक है, बी गिवन। तीसरा स्टेप क्या होता है भाई? ठीक है, तीसरा स्टेप अगले पेज पे करते हैं। यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। कर लिया? स्टेप नंबर 3, मोड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ ए एन की वैल्यू क्या है? एन प्लस वन बाय एन। एल की वैल्यू क्या है? वन। इफ एलसीएम लोगे, ठीक है, और सॉल्व करो, ये कैंसिल हो रहे हैं भाई, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो यहां से आ रही है वैल्यू वन बाय एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो वन बाय एन का मोड करने का कोई फायदा नहीं, तो ये आ गया एन ग्रेटर देन वन बाय एप्सिलॉन। क्या ये एप्सिलॉन का फंक्शन आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक। तो चौथा स्टेप क्या है? टेक m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साई एप्सिलॉन प्लस वन, और ये किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। और पांचवें स्टेप में तो क्लेम ही कर देना है भाई, पांचवें स्टेप में तो क्लेम ही कर देना है। यहां तक लिख ले भी जल्दी सभी। लिख लिया? ओके, तो स्टेप नंबर 5 क्या है भाई? सीधा क्लेम कर देना है भी, देयर फोर मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। सो देयर फोर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन। बस 5 स्टेप का काम है, नंबर आपके पक्के। ठीक, इससे ज्यादा आज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी कल, कल आपकी छुट्टी है राजे, शनिवार की छुट्टी होगी, हर वीकेंड पर आपको छुट्टी होगी। ओके, अब मंडे क्लास लगेगी आप। ये ये नोट कर लिया आप सभी ने? कोई डाउट है राजे आज वाले काम में किसी को? ओके, ठीक है राजे, क्लास एंड कर रहा हूं।